दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये शाम का व्लॉग मैं शुरू की हूँ शाम से दिया बाती से। तो ये देखिए मैं नीचे पूजा रूम में दिया बाती कर आई हूँ और मैं आई हूँ ऊपर तुलसी माता जी की भी यहाँ पे भी दिया बाती कर दूँ। और शाम के बज रहे हैं 6। तब 6:30 बजे के बाद ही मतलब दिया बाती होता है, सूरज ढलता है। तो देखिए शाम का मौसम कितना सुहावना हो रहा है। सबके घर लाइट वगैरह जल चुका है, तो हमारे यहाँ भी जल चुका है। बहुत सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगी लाइटें, और मौसम भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है शाम का। तो ये देखिए ये ख़राब हो गया था, मतलब इसमें कुछ फंस गया था कचरा वगैरह। तो मैं देख रही थी कुछ फंसा तो नहीं है, सिक्का वगैरह। तो मैं खोल के देख रही थी, आज मैं फ़र्स्ट टाइम खोली हूँ पीछे से। तो देखिए इसमें कुछ फंसा ही नहीं था, मुझे लगा कि कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी पानी चालू कर रही थी तो पानी रुक नहीं रहा था, सारा पानी बाहर निकल जा रहा था। तो खोल के देखी तो कुछ नहीं फंसा था, सिर्फ हल्का सा थोड़ा बहुत कागज़ वगैरह था। तो मेरे ख्याल से उसी की वजह से पानी नहीं रुक रहा था, कागज़ की वजह से। तो फिर मैं अंदर से जो भी गंदगी थी सारी गंदगी निकाल के अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा जैसे लगा हुआ था सारी चीज़ें उसी तरीके से मैंने सारा लगा दी थी। और ये देखिए एकाएक मैं साफ़ कर रही हूँ। और एक बात आप सभी को और बताएं, मैं बहुत ज़्यादा डर डर के ये पीछे का खोली हूँ कि और ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मेरे को नॉलेज भी नहीं है कैसे क्या करना है। लेकिन मैं फ़ोन में सर्च मार के सारी चीज़ें देखी, कैसे क्या करना है, कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, तब जाके मैं खोली। कभी भी आप सभी मतलब मशीन खोले तो पहले यूट्यूब पर सर्च मार ले और उस पर जानकारी प्राप्त कर ले तभी खोले। अगर ना पता हो तो ना ही खोले, क्योंकि रिस्क भी हो सकता है इसी वजह से। और मैं थोड़ा बहुत मतलब एक बार आए थे साफ़ करने वाले, तो मैं देखी थी, तो इसी वजह से मैं खोली हूँ। अब मैं कर सकती हूँ साफ़, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था मुझे। तो देखिए मैंने अंदर से जो भी गंदगी थी पूरे पाइप में से घुसा के अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। फिर सारी चीज़ें जैसा लगा हुआ था वैसे ही सारी चीज़ें मैं अरेंज करके लगा दी। और पीछे का जितने भी नट थे सारे उस पेचकस के सहारे से पूरा टाइट करके कस दी हूँ। और फिर पहले मैं पानी डाल के देखी कि रुक रहा है कि नहीं, तो मतलब पानी रुक रहा था। तो फिर मैं फटाफट जितने भी कपड़े थे डुग देता जा रहा था, मैं डालती जा रही थी। तो फिर मैंने सारे कपड़े डाल के मशीन को टाइम सेट कर दी थी। और इधर डुगू के हाथ भी गंदे हो गए थे, तो उसको फिर मैं पहले हाथ धुलवाऊँगी, क्योंकि बच्चा है इसी वजह से। वो मैं मना कर रही थी कपड़े मत दो डुगू, तो फिर भी कह रहा था नहीं मम्मी मैं कपड़े दूंगा। तो ये नेक्स्ट डे है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए जैसे ये मच्छरदानी लगाई थी तो बहुत अच्छी नींद आई थी, बिल्कुल भी मच्छर परेशान नहीं कर रहे थे। पहले मतलब मच्छरदानी नहीं लग रहा था ना, बस कान के पास आके बनाते रहते थे, नींद भी ख़राब हो जाती थी। तो सुबह उठते ही पहले मैं फ्रेश वगैरह हुई और गुनगुना पानी करके पीने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद तो फिर मैं किचन साफ़ करने आ गई थी। और रात को मैं कोई काम करके नहीं सोई थी, थोड़ी थक चुकी थी, मन नहीं कर रहा था, इसी वजह से तो सारा सामान मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। और ना ही बर्तन धोई थी ना ही किचन साफ़ की थी। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन फटाफट साफ़ करी। और सुबह मतलब सारे काम फटाफट करने पड़ते हैं, इसलिए मैं कभी भी काम ना रात को ही फिनिश कर लेती हूँ। अगर रात को नहीं कर पाती हूँ तो सुबह बहुत जल्दी करना पड़ता है फटाफट। तो इधर मैं किचन की सफाई करने के बाद फिर मैं जाऊँगी पहले पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद ही मैं फिर बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो इधर देखिए मेरा किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। और जितने भी बर्तन वगैरह इधर उधर फैले हुए थे सारे बर्तन इकट्ठा करके रख दी हूँ और उसमें पानी डाल दी हूँ भिगोने के लिए। तो ये देखिए मैं जब तक सारे बर्तन फूल चुके थे तो मेरा पोछा वगैरह सब लग चुका है पूरे घर में। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ, अब बर्तन धोऊंगी। फटाफट बर्तन वगैरह धो के फिर ब्रश करूँगी, ब्रश करके फिर नहा के रेडी होके फिर पूजा वगैरह करूँगी। तो ये देखिए सारा काम करते करते मतलब इतना टाइम हो गया था। वैसे तो मैं 5:30 बजे के करीब उठ गई थी, अब ना बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, बिल्कुल दिन साफ़ हो जाता है 5 या 5:30 बजे के करीब। बिल्कुल ऐसा लगता है 7-8 बजे हैं, ऐसे बिल्कुल फ्रेश दिन हो जाता है।
ठंडी में तो अंधेरापन रहता है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल साफ़ हो जाता है मौसम। तो ये देखिए मेरा बर्तन धुल गया। अब मैं जाऊंगी जितने भी मतलब बाल्टी वगैरह मग्गे वगैरह है, इसे भी मैं पहले नहाने से पहले ना इसे मज देती हूँ ताकि साफ़ रहे, देखने में अच्छा लगे। तो फिर ये देखिए मैं नहा धो के और पूजा मैं करके आ गई हूँ। और पूजा करने के बाद डुगू कह रहा था मम्मी चाय पे क्या खाया जाएगा। तो मैं बोली डुगू पापड़ छान दो। तो कह रहा हाँ मम्मी पापड़ छान दो। तो मैं कुछ इसकी दादी के लिए भी रख दी हूँ पापड़ और कुछ लेके आई हूँ। तो माँ बेटे यहाँ बैठ के आराम से चाय के साथ पापड़ खा रहे हैं। तो मैं 1 या 2 खाई और सबसे ज़्यादा डुगू ही खाया, क्योंकि डुगू को पापड़ ज़्यादा पसंद है। तो कह रहा है मम्मी मैं सारा खाऊंगा। तो मैं कही खा लो बेटा। तो मैं खाने के बाद फिर मैं चली गई फटाफट खाना बनाने की तैयारियां करने। तो डुगू आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो क्यों खुश है, ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए डुगू के पापा आ गए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा खुश है, सुबह से एक बार भी नहीं रोया है डुगू। अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। कह रहा पापा मेरे लिए इतनी सारे चीज़ लेके आए हैं, लेकिन इसके पापा ही लेके आए हैं, इसकी नानी भेजी है इसके लिए, डुगू के लिए। क्योंकि आप सभी को पता ही है इसके पापा मतलब मेरे घर ही थे। तो इतने सारी खाने पीने की चीज़ डुगू के लिए भेजे हैं। चिप्स है, कुरकुरा है, चॉकलेट वगैरह है और पास्ता है, मैगी है, मतलब सरफ साबुन। हम लोगों की मतलब किराना के दुकान है। तो ये सब चीज़ें जब भी कोई आता है या जाता है तो मम्मी ये भेजती रहती है, या कभी मम्मी भी आती है तो लेके आती है। तो ये शादी के बाद सभी लोग अपने बेटी के घर भेजते ही हैं। तो ये देखिए, और डुगू जब से हुआ है तो खाने पीने की चीज़ें तो इसके लिए आती ही रहती है। इसके नाना नानी इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। इधर देखिए डब्बे में टॉफ़ी वगैरह भी है, पूरा डब्बा भरा हुआ टॉफ़ियों से। इसको टॉफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए टॉफ़ी स्पेशल ज़रूर आता है। और इधर सूटकेस में डुगू के मतलब डुगू के पापा के कपड़े वगैरह है। तो सारे कपड़े जो भी ठंडियों के कपड़े लेके गए थे, इन्हें अच्छे से जो गंदे होंगे धो के धूप में भी सुखाना है और फिर फोल्ड करके इसे रखना है और गर्मियों का कपड़े निकालना है। तो ये व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस व्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिए। तो ये देखिए काला वाला दाल है, यहाँ मिलता नहीं है, पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन पापा जी से मैं कई बार बोली हूँ तो कह रहे हैं नहीं मिलता ये वाला दाल। तो मेरे को ये वाला दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मसाला वगैरह डाल के बनाया जाता है, मेरा फेवरेट दाल है ये। तो मैं कभी बनाऊंगी तो आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो मम्मी ये मेरे लिए दाल ज़रूर भेजती हैं। तो ये देखिए सारे कपड़े कितने सारे भरा हुआ है। तो ये सारे कपड़े खाली करना है। तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।